Like, subscribe, and press the bell icon for new updates. बौद्ध उपासक महासभा के उपाध्यक्ष एम एल गौतम जी, महामंत्री के आर रावत जी, प्रसिद्ध भीमकार गीतकार खुशीराम हिस्टी जी और सज्जन भैया जो हमारे अतांश देखकर आए हैं, आप सभी लोगों को नवोदय जाइए। क्योंकि सोनू भैया की बदौलत इन्होंने मीटिंग रखी, तब हम लोग आए आप लोगों से मुलाकात करने, आप लोगों से कुछ चर्चा करने कि कैसे इस जीवन में तरक्की की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हम लोग आगे बढ़े। भीम गीतकार जो हिस्टी जी हैं वो आए और हम सबको गीत सुनाए। इससे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन और शिक्षा के जनक छत्रपति वो ज्योतिबा फूले एवं शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फूले और शिक्षा की जननी माता फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संत रविदास, संत गाडगे, अपने दलित शोषित समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को हमारे सोनू भैया की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि महापुरुषों ने जो कुछ किया है आपके लिए, आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अच्छे कपड़ों में अच्छे मकानों में रहते हैं, यही महापुरुषों की देन है जो आज सबको अच्छा सम्मान और इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आइए, मैं जैसा कि कोई कार्यक्रम होने के पहले अपने जो इष्ट होते हैं उनके चरणों में वंदना होती है, तो मैं आपके बीच में वंदना करता हूँ कि नतमस्तक वंदन करूं गौतम बुद्ध को, करुणा के सागर जो जहान में महान है। करूं प्रणाम बारंबार उस मसीहा को जिसने लिखा संविधान कीर्तिमान है। के चरण स्पर्श करूं माता पिता अपने को, नमन करूं गुरु को सिखाया जो ज्ञान है। हाथ जोड़ नमो बुद्धाय जय भीम करूं सब भाई माँ बहनों को, त्रुटियों को क्षमा करना हिट्ठी नादान। तो लीजिए, वंदना बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चरणों में पेश है। ये वंदना बुद्ध की वंदना होगी, ये वंदना बुद्ध की वंदना होगी, तो बुद्ध महिमा से सफल सबकी कामना होगी। के बुद्ध महिमा से सफल उसकी कामना होगी। जो भगवान बुद्ध की वंदना करेगा उसकी जो भी कामना होगी वो सफल हो जाएगी। के बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। के पंचशील ग्रहण कर लो अगर, समता की ज्योति जल जाएगी। सच्चे मन से जो साधना होगी, तो बुद्ध महिमा से सफल उसकी कामना होगी। बुद्ध महिमा
से सफल। और कहना है, ये उपासक आवाहन करे और ध्यानी बुद्ध का ध्यान धरे। हिट्ठी भी गुणगान करे, ना धन बल का ना अमृत फल का प्यासा है ये करुणा जल का। जिसकी निष्काम भावना होगी, बुद्ध महिमा से सफल उसकी कामना होगी। देखिए, अगर निष्फल आपके अंदर कोई चीज़ है, जैसे बहुत लोग ऐसे कामों में, जब तक हम उस पर चिंतन मनन विचार नहीं करेंगे, यानी कोई आए हमको बता दे कि चलो भाई रात में हमको सपना आया है, सपने में हमको ये सब कुछ हुआ है, उसके बताने से हम अपना घर दरवाज़ा सब लुटवा दें उसको, तो क्या मिला? अभी तक हमको शायद हम लोगों को कभी नहीं। लोग अपना धन बर्बाद न करें, बस कतई इनको मत मारो। और भगवान क्या कर रहा था? नहीं बचाने आया। तो यही चीज़ सारी समझने की जरूरत है आपको। भगवान में शक्ति है कि इंसान में शक्ति है? चरणों में श्रद्धेय सुमन करते हुए आज यहाँ नीम टीकर गांव पंचायत में भारतीय बौद्ध महासभा हमारे आपके लिए जो कुछ किया है, किसी देवी देवता ने नहीं किया है। जहाँ पर भेद की बात है, वहाँ पर भेद हुआ है आपके साथ। आपको जातियों में बांटा गया। प्रकार लोहार, जिस प्रकार लोहार लोहा पीट कर चाहे जैसा हथियार बना सकता है, बढ़ई लकड़ी छील कर जिस प्रकार वो मोड़ सकता है, जो चाहे जैसा हथियार बना सकता है, उसी तरह मनुष्य भी अपना जीवन जिस प्रकार चाहे बना सकता है। चाहे अपने आप को चोर बनाए, चाहे अपने आप को जैल बनाए, चाहे अपने आप को तरक्की करे और चाहे नीचे रहे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सोचना आपको है, समझना आपको है, बताना हमारा लोगों का काम है। आइए तो जैसा कि आदेश है, और दवा आपको खाना है। दवा आप खाएंगे तभी आपको फायदा होगा। आप अगर दवा नहीं खाएं, आप सोचें कि डॉक्टर दवा खाए और फायदा हमको हो जाए, तो ये तो आपकी सोच है। ऐसा हो नहीं सकता कि दवा डॉक्टर खाए और फायदा आपको हो जाए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिख करके हम आपको अधिकार दिया, और सबसे बड़ा अधिकार उन्होंने दिया शिक्षा का अधिकार। और कहा गया है कि शिक्षा से सभी ताले खोले जा सकते हैं। अगर आप ज्ञानवान हैं, पंडित माने ब्राह्मण नहीं होता, पंडित माने ज्ञानी होता है। वो पासी के यहाँ भी पैदा हो सकता है, शूद्र के यहाँ भी पैदा होता है, क्षत्रिय के यहाँ भी। लेकिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान में हमें आरक्षण तो दे दिया, हमारे एमएलए बना दिए, सांसद बना दिए, लेकिन एमएलए और सांसद इतने गद्दार चोर मक्कार निकले कि वो बिक जाते, सिर्फ अपना पेट पालते। तो इन सब चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि ये सब हमारी वोट से बनते। अगर हमारे घर का हमारा नाते रिश्तेदार एमएलए हो या सांसद हो, मक्कार है, जो संसद में हमारी बात नहीं कह सकता है, तो हम उसको वोट अपना कतई ना दें। जब तक ऐसी बात आप लोग नहीं लाएंगे, तब तक हमारा समाज आगे विकसित नहीं हो सकता। उसके बाद मानवर कांसीराम साहब आए। कांसीराम साहब ने एक ही नारा दिया, हम 85, और 85 होने के कारण उनका नारा इतना सफल हुआ कि हमारे कम से कम यूपी में हमारे बैकवर्ड समाज का भी मुख्यमंत्री बना और एससी समाज का भी मुख्यमंत्री। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। सबसे पहले करुणा के सागर, इंसानियत एवं मानवता के प्रतीक
भगवान तथागत बुद्ध को नमन वंदन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति को नमन करता हूँ। उसके बाद बहुजन समाज में हमारे बीच में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष शिवगढ़ भारती जी हैं और लोधे भैया हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं सबका आभार और अभिनंदन करता हूँ कि अपना जो है कीमती समय निकाल कर आपके बीच में वो आकर के अपनी अपनी बात रखें। और सबसे ज़्यादा आभार मैं सोनू को देता हूँ जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आज ये मीटिंग बुलाई। उससे ज़्यादा आभार आप लोगों को है कि आप लोगों ने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके इस सभा में आने का काम। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उसका भली भांति आप लोग सोचें समझें, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं और नहीं करते हैं तो ये समय नष्ट हो रहा है। आप समझ लीजिए समय बहुत बहुमूल्य है। ये जो समय जा रहा है इसको अपना पूरा घर द्वार बेच करके भी खरीद नहीं सकते। तो इसलिए वर्तमान में रहिए और जो बताया जाए उसको सुनने का प्रयास कीजिए और बाद में इस पर आप मनन चिंतन कीजिए। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत से लोग हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे की थाली को छीन के खा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी थाली से दूसरे को खिला देते हैं। लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि जो व्यक्ति दूसरे की थाली को छीन के खाता है वो सदैव भूखा ही रहता है, और जो व्यक्ति अपनी थाली से दूसरे को खिला देता है उसको हर जगह भोजन उपलब्ध है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं आप लोगों को समझाने, और जब क्रांति नहीं कर सकता तो शासक नहीं बन सकता। तो इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। इतिहास जानो और सही इतिहास जानो। हमारा इतिहास उज्जवल था। हमारे भगवान बुद्ध हैं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, दुनिया इनकी बात मान रही है, लेकिन हम लोग अज्ञानता बस उनकी बात नहीं मान रहे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, दुनिया में इनकी बड़ी पूजा पाठ हो रही है, लोग इनकी बात को मान रहे हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे। नहीं, मैं कहता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, आपने सुना होगा नहीं? बराक ओबामा ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में बोलते हुए कहा, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश अमेरिका में पैदा होते तो मैं उनको सूर्य कहता। ऐसा सूर्य जिसने हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे धर्म हो, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम ऊंचाई हासिल की। ये वो कह रहे हैं। अपने यहाँ क्या कहा जा रहा है? ये तो दलितों के नेता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति। इन्होंने इंग्लैंड में एक ऐसी डिग्री प्राप्त की, डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस, विश्व में कोई प्राप्त नहीं कर पाया। इससे एक छोटी और डिग्री DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स, उसको केवल विश्व में 2 लोग, इंडिया में 2 लोग प्राप्त कर पाए। एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एक KR नारायणन साहब, दोनों SC के। और भगवान बुद्ध की करुणा उनके ऊपर बरसती रहे। उन्होंने इतना बेहतरीन, भले ही कम लोग हों, लेकिन जितने लोग आ गए हैं उन्होंने एक भी आदमी, हमारे चाहे महिला बहनें हों, चाहे हमारी बच्चियां हों, चाहे हमारे भाई हों, कोई भी यहाँ से उठ करके नहीं गया है। ये हमारे सोनू जी के और उनके पिताजी, उनके परिवार की ये बहुत बड़ी आज ये मेहनत है। मैं सभी लोग अपनी तरफ से, मैं अपने सभी लोग साथियों की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, हमारे तमाम साथियों ने, हमारे सभी साथियों ने, जितने भी लोग हैं, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, हमारे समाज के लोगों को, हमारी माताओं बहनों को, हमारे भाइयों को, सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग ये जो आडंबर में हमारा समाज फंसा हुआ है, आज से नहीं, ये आडंबर हमारे ऊपर सदियों से मतलब हजारों सालों से हमारा समाज इन आडंबरों में आता चला आ रहा है और इतना भयभीत हो गया है। हमारे भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले कहा था कि अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है,
और अंधभक्ति से आदमी मानसिक गुलाम हो जाता है। और जो व्यक्ति मानसिक गुलाम हो जाता है उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वह व्यक्ति विवेक